मैं शंकर कुमार रावत, प्रभारी प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिरमा कला। क्योंकि मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूँ, लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन की घड़ी में जो ऑनलाइन का शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है, उसी कड़ी में हम भी आज विज्ञान विषय के अंतर्गत पदार्थ या द्रव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ पदार्थ या द्रव्य का परिभाषा लिखा हुआ है कि प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक वस्तु जिसको आप भी देख रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप ये देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें भार नहीं है। इसमें भार है, इसमें भार है अर्थात वजन है, और इसे रखने के लिए हमें किसी न किसी स्थान की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि हमने यहाँ रख दिया और यहाँ पर रुक जाइए, ये अपना स्थान घेर लेगा, यानी कि इसको स्थान की भी आवश्यकता है। तो जब जिसमें भार हो, स्थान घेरता हो, उसे ही पदार्थ या द्रव्य कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ वस्तु को इंडिकेट कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पदार्थ और वस्तु में एक सूक्ष्म अंतर होता है। वो अंतर क्या है? जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो पूरा बोर्ड देख रहे हैं, पूरा बोर्ड ये एक वस्तु है। अब यह वस्तु जिन अन्य छोटी छोटी वस्तुओं से बना है, उन छोटी छोटी वस्तुओं को ही पदार्थ कहते हैं। जैसे इसमें प्लाई लगा हुआ है, ये पदार्थ है। इसमें लकड़ी लगा हुआ है, ये पदार्थ है। इसमें कहीं कहीं फूल लगा हुआ है, यह पदार्थ है। ऐसे ही अर्थात जो भी वस्तु होता है वह पदार्थों के मिलने से ही बनता है। अब जो इतने भी पदार्थ होते हैं वो मुख्य रूप से उनकी तीन भौतिक अवस्थाएँ होती हैं। एक वो जिनके कण बिल्कुल पास पास होते हैं, उन्हें ठोस कहते हैं। आप बिंदु के रूप में देख सकते हैं कि जो ठोस लिखा हुआ है उनके बिंदु भी पास पास में है, और वो बिंदु मिलकर ही ठोस लिखा गया है, और इनके कण भी पास पास में हैं। दूसरी अवस्था होती है द्रव। यह भी बिंदुओं से डिनोट किया गया है द्रव को। यह दूर दूर है और इसके कण भी दूर दूर हैं। उसी तरह आप आसानी से देख सकते हैं कि यह गैस, इसके कण दूर दूर होते हैं, इसलिए जिन बिंदुओं को मिलाकर गैस लिखा गया है वह बिंदु भी दूर दूर हैं। अर्थात यही तीनों पदार्थ की मुख्य भौतिक अवस्थाएं हैं। अब बात करते हैं ठोस की। वह वस्तु ठोस होता है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। देखिए यहाँ सही का निशान लगाया गया है। सही का निशान का मतलब निश्चित, गलत निशान का मतलब कि अनिश्चित। तो वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है वो ठोस पदार्थ होता है। अब आयतन और आकार को कैसे समझें? तो जैसे कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि इसका मैंने उदाहरण दिया, तो इसको रखने के लिए जगह की आवश्यकता है, लेकिन ये जितना जगह घेरता है उतने जगह को इसका आयतन कहते हैं। जैसे कि आप ये फ़ोन देख सकते हैं, इसको रखने के लिए कम से कम हमें इतने जगह की आवश्यकता पड़ेगी, इतने जगह की आवश्यकता है। सपोज करते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इतने जगह में इस सेल फोन को रखा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि इस फोन का आयतन इतना है। अब इसको हम आज भी देख रहे हैं तो ऐसा ही है, और 10-15 साल के बाद भी देखेंगे तो ऐसा ही रहेगा। इसका आकार नहीं बदलेगा और ना ही इसका आयतन बदलेगा। तो यह ठोस पदार्थ हुआ। ठीक इसके बाद जो द्रव पदार्थ है उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे कि पानी है, पानी का जो है अगर 1 लीटर पानी हम किसी बर्तन में लेंगे और फिर उसी 1 लीटर पानी को अगर लोटे में डालेंगे तो वह पानी तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन जब लोटे में डालेंगे तो लोटे का आकार ले लेगा, गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, डब्बे में डालेंगे तो डब्बे का आकार ले लेगा। इसका मतलब ये हो कि उसका आकार निश्चित नहीं है, उसका आयतन निश्चित है। तो वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव पदार्थ कहा जाता है। अब ऐसे पदार्थ जिसका न तो आयतन ही निश्चित होता है और न ही आकार ही निश्चित होता है, अर्थात दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे गैस कहा जाता है। जैसे कि हम सांस में लेते हैं ऑक्सीजन गैस या धुआं, जो भी आप देखते हैं हमारे वायुमंडल में गैस है, उसका कोई आयतन और कोई आकार नहीं दिख रहा है। उसे गिलास में भरेंगे तो उसका अलग आयतन होगा, गुब्बारे में भरेंगे तो अलग आयतन होगा, अर्थात यह भिन्न भिन्न होता है। तो यह मुख्य रूप से 3 होते हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि अभी चल रहा है लॉकडाउन, कोरोना महामारी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो हम किस अवस्था में हुए कि हम संक्रमित हुए? जाहिर सी बात आप समझ गए होंगे। अगर हम संक्रमित हुए हैं तो पक्की बात है कि हम ठोस अवस्था में हुए होंगे, तभी हम संक्रमित हुए हैं। तो हमें मोदी जी और शासन प्रशासन सभी लोग आपस में दूरी बनाने को कह रहे हैं। तो दूरी बनाने का मतलब क्या? हमें ठोस में अवस्था में रहना है कि द्रव अवस्था में रहना है या गैस अवस्था में रहना है? आप समझ सकते हैं जवाब
आपके लिए, यह प्रश्न भी आपके लिए कि हमें किस अवस्था में रहेंगे तो हम कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम घर से निकल कर स्कूल में जाते हैं, स्कूल की कक्षाओं में बैठते हैं, पास पास बैठते हैं, तो किस अवस्था में है, जिस अवस्था में उसी अवस्था को ठोस अवस्था कहा जाता है। फिर जब छुट्टी होती है, झोले की छुट्टी हो या खाने की छुट्टी हो, तो हम कुछ दूर दूर जाते हैं, और जब दूर दूर जाते हैं लेकिन घर को नहीं जाते हैं, अभी रास्ते में है, उस समय किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। लेकिन जब हम सभी लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, कोई कहीं का है, कोई कुर्थिया का है, कोई आसन का है, कोई करम्बर का है, कोई झंझरा का है, तो किस अवस्था में हो गए, गैस अवस्था में हो गए। यही हमें समझना है, और कोविड-19 से बचने के लिए हमें गैसीय अवस्था में ही रहना है। अगर घर में भी रहना है तो कम से कम द्रव अवस्था में रहकर 1 मीटर की दूरी तो बनानी ही है। आगे चर्चा करते हैं इसमें 2 और बिंदु, अंतरा अरूप आकाश और आकर्षण बल। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये होता है कि राष्ट्र के बीच में, तो अंतर्राष्ट्रीय वो राष्ट्र के बीच में है, तो अंतराणु अणुओं के बीच में, अर्थात जो तीनों अवस्थाएं अणुओं से मिलकर बनी हैं, तो अणुओं के बीच के स्थान को ही अंतरा अणुक स्थान या अंतरा अणुक आकाश कहा जाता है। बात समझ में आ रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि इन अणुओं के बीच में जगह बहुत कम है, यहाँ अणुओं के बीच में जगह कुछ ज़्यादा है, यहाँ अणुओं के बीच में कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जगह है, नगण्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि अंतरा अणुक आकाश सबसे ज़्यादा गैस में होता है। अब सवाल आपके लिए कि अंतरा अणुक आकाश सबसे कम किस में होता है और मध्यम किस में होता है। जस्ट लाइक दैट, आकर्षण बल यानी कि 2 अणुओं के बीच या 2 पदार्थों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। अब जब अणु पास पास में है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है। अगर यहाँ आकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है तो जब ठंडी के दिनों में आप पास पास बैठते हैं तो आपके लिए प्रश्न कि आकर्षण बल कम रहता है या ज़्यादा। और अभी कोविड-19 यानी कि कोरोना से बचने के लिए हमें आकर्षण बल कम बनाना है या ज़्यादा बनाना है, यह प्रश्न आपके लिए। एक और टॉपिक इसमें जोड़ते हैं।